नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल लाइफ मूवी में। आज की वीडियो एक बहुत ही खास होने वाली है। दुनिया के सबसे खूबसूरत और विविध यात्रा स्थलों में से एक माना जाता है हमारा प्यारा भारत देश। मुंबई की हलचल भरी सड़कों से लेकर तमिलनाडु के आश्चर्यजनक मंदिरों तक, राजस्थान के ऐतिहासिक किलों से लेकर कोलकाता के भीड़ भरे बाजारों तक, इतिहास और संस्कृति के साथ साथ 21वीं सदी को आत्मविश्वास के साथ गले लगाता हुआ हमारा भारत देश हजारों वर्षों तक खोजा जा सकता है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्थान पर चले जाएं, आपको हर जगह जाकर एक अलग अनुभव होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत के 10 ऐसी जगहें जहां पर आपको ज़िंदगी में एक बार ज़रूर घूमने के लिए जाना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अमृतसर से। मंत्रमुग्ध कर देने वाले स्वर्ण मंदिर से हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह भारत की सबसे मान्यता प्राप्त इमारतों में से एक है, जबकि मंदिर में प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्रियों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और बहुत ही शांतिपूर्ण। प्रवेश करने के लिए यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों का स्वागत है। मंदिर के बगल में ही एक विशाल सामुदायिक रसोई है, जहां प्रतिदिन 1 लाख से भी ज़्यादा तीर्थयात्रियों के लिए फ्री में भोजन मतलब कि भंडारा वहां पर आयोजन किया गया है। यहाँ की सारी तैयारी, खाना बनाना, बर्तन धोना यहाँ के सेवकों के द्वारा ही किया जाता है और इसमें शामिल होने के लिए आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ अमृतसर में रहते हुए बाघा बॉर्डर सीमा देखना मत भूलिएगा। बाघा बॉर्डर अमृतसर से कुल 30 किलोमीटर की दूरी पर। हर शाम ठीक सूर्य अस्त से पहले भारत की और पाकिस्तान की दोनों सेना एक मनोरंजक सीमा समापन शो में भाग लेती है। यह गंभीर और नाटकीय है, क्योंकि दोनों तरफ के सैनिक अपने प्रतिद्वंदियों से अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करती हैं, जिसके चलते दोनों ही तरफ की भीड़ बहुत ही उत्साह से भर जाती है। हमारा अगला स्थान है राजस्थान, जो भारत के सबसे अनेक प्रांतों में से एक माना जाता है। यह राजाओं की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान जादुई कस्बों और कई सुंदर शहरों से भरा हुआ है। यहाँ पर कई सप्ताह बिताना बहुत ही आम है। यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं शानदार शाही महल और पहाड़ी किले, जो जयपुर जैसे प्रमुख शहरों में पाए जाते हैं। इन महलों का निर्माण राजपूतों वंशों द्वारा किया गया था, जिन्होंने इस क्षेत्र पर हजारों सदियों तक शासन किया था। उन्हीं में से एक आता है उदयपुर का महल, जो पिछोला झील के तट पर स्थित है। लेकिन वास्तव में हर एक शहर का यहाँ पर एक अपना रूप, एक अपना चरित्र है। उदाहरण के लिए जैसलमेर रेगिस्तान के किनारे पर स्थित है और यह दिन भर सुनहरी धूप में नहाता हुआ प्रतीत होता है, जबकि जोधपुर शहर ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक इमारतें हैं और यहाँ के सभी घर आकर्षक नीले रंगों से रंगे हुए हैं। इस शहर की सकरी गलियां और भीड़ भरे बाजार खो जाने के लिए बिल्कुल सही नहीं। अगर संभव हो तो आप अपना राजस्थान घूमने का प्लान पुष्कर ऊंट मेले के दौरान बनाए तो बेहतरीन होगा। यहाँ पर अनेकों ऊंट मालिक अपने जानवरों को लेकर आते हैं, उनका प्रदर्शन करते हैं और उनका व्यापार करते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले स्थान आगरा की ओर। आगरा वो शहर है जो भारत के सबसे प्रमुख प्रतीक ताजमहल का घर भी माना जाता है। यह ऐतिहासिक संरचना हर साल अपनी तरफ हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है, पर्यटक प्रतीक बन गई है। यह एक वास्तुशिल्प कृति है जिसका निर्माण 3 से 5 सदियों पहले 20,000 श्रमिकों द्वारा किया गया था। यह इमारत सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ के लिए बनवाई थी। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित यह इमारत सुंदर जड़ाई और नाजुक नक्काशी के साथ वाकई में ही देखने लायक है। अगला स्थान आता है कोलकाता, जो भारत के पूर्वोत्तर में एक आकर्षक शहर है और इसे बौद्धिक और सांस्कृतिक शक्ति का केंद्र भी माना जाता है। यह हुगली नदी पर स्थित है, जो विशाल गंगा की एक सहायक नदी है। अक्सर यहाँ एक यात्रा गंतव्य के रूप में नज़रअंदाज किया जाने वाला ये शहर कुछ अविश्वसनीय मंदिर, ऐतिहासिक वास्तुकला, उत्कृष्ट भोजन और सबसे महत्वपूर्ण एक बहुत ही स्वागत करने वाला रवैया प्रदान करता है।
कोलकाता की खोज शुरू करने का एक शानदार तरीका कुछ जीवंत बाज़ारों और शॉपिंग मॉल का दौरा करना है। वह स्थानीय बंगालियों से मिलने और शहर में दैनिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक शानदार अवसर प्रदान करते हैं। मलिक घाट फूल बाज़ार को अवश्य देखें, जो रंगों, ध्वनियों और सुगंधों की एक सुंदर श्रृंखला है। इसके बाद आप कुमारतली में जा सकते हैं, जहां आप देखेंगे कि शिल्पकार दुर्गा पूजा के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत ही भव्य किस्म की मूर्तियों का निर्माण करते हैं। यहाँ के सबसे खूबसूरत हिंदू मंदिर में से एक मंदिर है बिरला मंदिर और दूसरा मंदिर है दक्षिणेश्वर मंदिर, जो 19वीं सदी में बना एक विशाल परिसर है। यहाँ पर एक बार आप अवश्य जाइएगा। उसके बाद आप जा सकते हैं विक्टोरिया मेमोरियल, उसी के पास में स्थित है चिड़ियाघर और विक्टोरिया मेमोरियल पार्क, जहां पर आप देखेंगे कि सूर्य अस्त होने तक वहां पर लोग भारत का सबसे प्रिय खेल क्रिकेट खेलते हुए आपको वहां पर दिखाई दे जाएंगे। अब चलते हैं हम सीधा पहाड़ों की ओर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला एक ऐसा शहर है जो छोटे तिब्बत के रूप में भी माना जाता है। यह निवासी तिब्बती सरकार का मुख्यालय और तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का निवास स्थान। यह एक बहुत ही शांतिपूर्ण जगह है, जहां पर आप तिब्बती संस्कृति को करीब से अनुभव करने का मौका पा सकते हैं। यहाँ पर आप स्वादिष्ट तिब्बती भोजन खा सकते हैं, जिसमें मोमो पकौड़ी और ताज़ा बने नूडल्स शामिल हैं। यदि आप कर सकते हो तो अपनी यात्रा उस समय निर्धारित करने का प्रयास करें जब दलाई लामा अपना एक सार्वजनिक शिक्षण स्तर दे रहे हों। हजारों तीर्थयात्री और भिक्षु उनके द्वारा साझा किए गए पाठ और ज्ञान के मंत्र मुग्ध होकर घंटों अक्सर पूरे दिन सुनते रहते हैं। अगला स्थान आता है हमारी लिस्ट में दिल्ली, जो भारत देश की राजधानी है। भारत का सबसे बड़ा दूसरा शहर, जो प्रमुख व्यवसाय और परिवहन केंद्र है, जो दूर दूर से आए लोगों को काम करने के लिए, अध्ययन करने के लिए और यहाँ पर रहने के लिए आकर्षित करता है। यह एक हलचल भरा महानगर है, भीड़ भाड़ वाले बाजारों से भरा हुआ है। उसके साथ ही साथ यह आश्चर्यजनक स्मारकों और इमारतों से भी भरा हुआ है, जिसमें लाल किला, खूबसूरत हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। उसके बाद आप जा सकते हैं जामा मस्जिद। अगर आपको नॉन वेज खाना अच्छा लगता हो तो आपके लिए जामा मस्जिद जैसा क्षेत्र बहुत ही सही है। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है और स्थानीय मुसलमान आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण पूजा स्थल भी मानी जाती है। इसके बाद अगला स्थान आता है हैदराबाद, जिसे साइबराबाद के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर बेंगलोर के बाद भारत का सबसे बड़ा दूसरा IT हब है। ये शहर बहुत ही तीव्र गति से विकसित हो रहा है और कुछ कार्यालय भवनों, शॉपिंग मॉल और निर्माण स्थलों का दौरा करने से भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में एक बड़ी जानकारी मिलती है। ये शहर ऐतिहासिक इमारतों से भरा हुआ है। इन स्मारकों में सबसे पहले नंबर पर आता है चार मीनार। इसको देखने के बाद आप यहाँ के आसपास के हलचल भरे बाजारों में जाकर देख सकते हैं, जहाँ कुछ लोग आपको बेहतरीन कपड़े, सुंदर जेवर, संगीत के साज बनाते और बेचते हुए दिख जाएंगे। हैदराबाद के बाद हमारा अगला स्थान आता है उड़ीसा प्रांत। यह भारत का सांस्कृतिक क्षेत्र माना जाता है। यहाँ भारत के सबसे खूबसूरत मंदिर और आकर्षक समुद्र तट हैं। पुरी के आसपास एक समुद्र तट पर वार्षिक कला उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ पर हजारों कलाकार रेत से मूर्तियों का निर्माण करते हैं। इन मूर्तियों को बनाने के लिए बहुत ही एकाग्रता की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको रेत से बनी हुई बहुत ही बड़ी बड़ी और आश्चर्यजनक मूर्तियाँ मिल जाएंगी। उसके बाद पुरी के केंद्र में आप जगन्नाथपुरी मंदिर जा सकते हैं। इसके बाद आप भुवनेश्वर में लिंगर मंदिर और कोणार्क में सूर्य मंदिर भी जा सकते हैं। मूल रूप से इन मंदिरों का निर्माण 13वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। यह मंदिर अविश्वसनीय रूप से विस्तृत नक्काशी और मूर्तियों का दावा करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने घूमने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे लाइफ मूवी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप घंटी को दबा सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में पता लग सके।
तो धन्यवाद।